हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आपके 290 क्वेश्चंस हो गए थे, ठीक है। अब चलते हैं 291 पर। खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य चक्र, श्रृंखला क्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि खाद्य जाल क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला को, परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। अगला है असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। आपको बताना है असम का यानी कि एक सींग वाले गैंडे वाला जीव अभ्यारण्य कौन सा है, बताइए। इसमें आंसर ऑप्शन दिए हैं मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, कान्हा, किसली। असम की जगह असम है, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये कौन सा अभ्यारण्य है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा मानस, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल। तो बी तमिलनाडु। ये भी याद कर लेना तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, ठीक है। अगला है सेक लाइकेन है, ठीक है। यहाँ पर सेक लाइकेन है, बताइए परजीवी, रसायन सुपोषी, अपघटक या सहजीवी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सहजीवी। अगला है जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है एटियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इथोलॉजी, इमोलॉजी। ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि एथोलॉजी जीवों के व्यवहार का अध्ययन करना कहलाता है, एथोलॉजी, ठीक है। डी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। हाथी, सांप, शेर, बकरी। हाथी क्या खाता है, घास खाता है। हाथी को कौन खाता है, ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है। शेर क्या खाता है, भेड़, बकरी, ठीक है। और सांप या बकरी, बताइए कौन सा है। सांप हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। शेर तो कुछ भी खा सकता है, ठीक है। तो अगला है पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, परिधीय संरक्षण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। अगला है सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। ऑप्शन हैं कैनेप्स रिडले, नागर हेड या अलिप रिडले, फ्लैटबैक। ऑप्शन सी हो जाएगा अलिप रिडले। अगला है किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है। ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछली एवं पेड़ पौधों को, जंतु एवं मछलियों को, मछली एवं पेड़ पौधों को। ऑप्शन ए हो जाएगा पेड़ पौधे एवं जंतुओं को फ्लोरा और फौना सूचित करता है, ठीक है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, बताइए कौन सा है उदाहरण। वायु, तालाब, जल, मृदा। पारिस्थितिकी तंत्र वायु, जल, तालाब, मृदा, कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। यहाँ पर नहीं है, होना चाहिए था, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा उदाहरण नहीं है, ठीक है। तालाब नहीं होगा, वायु, जल, मृदा हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला है कौन जीवी कारक नहीं है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रस्तर जीवी कारक नहीं है, ठीक है। अगला है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थलमंडल में, जलमंडल, वायुमंडल या प्रकाश मंडल में। तो आपको पता है सारे पेड़ पौधे कहाँ लगते हैं, जमीन पर लगते हैं, स्थलमंडल पर लगते हैं, ठीक है। जलमंडल, आप कहें जल में भी तो पानी पेड़ पौधे लगते हैं, तो जल में पेड़ पौधे नहीं लगते हैं, वो भी स्थल पे ही जाके लगते हैं, जमीन पे ही जाके लगते हैं, ठीक है।
जल में भी लगेंगे तो ज़मीन पे ही तो लगेंगे, ठीक है। वायुमंडल में कोई पेड़ पौधे लगते नहीं, प्रकाश मंडल में नहीं लगते हैं, ठीक है। उसके लिए भी स्थल चाहिए, मन यानी कि ज़मीन चाहिए, ठीक है। तो स्थल मंडल हो जाएगा, ठीक है। अगला है अंतःमृत जंतुओं का निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? पैरासाइट, डिकम्पोजर या स्कैवेंजर या ओमनिवोर, क्या कहते हैं? सी हो जाएगा स्कैवेंजर, ठीक है। हम अंतःमृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को स्कैवेंजर कहते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी जीवों द्वारा, सभी जंतुओं और पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों द्वारा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है संपादित? सभी हरे पौधे, ठीक है। इसको आपको वैसे ही याद रहेगा। हल्का सा अगर आप इसी के बारे में सोचते रहेंगे ना, तब भी आपको यही याद रहेगा, ठीक है। अगला है सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा? आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन। अगला है पृथ्वी का अपमार्जन कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु, पक्षी? आंसर हो जाएगा क्या? ए, यानी कि जीवाणु और कवक पृथ्वी का अपमार्जक हैं, ठीक है। अगला है पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो आप इस क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं, तो किसमें अधिक होगी? नीले, पीले, लाल, हरे। तो हरे जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया रंग में यानी हरे रंग में सबसे अधिक होगी, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं, जैविक घटक आपको बताने हैं। पादप, मृदा, वायु, जल। ऑप्शन ए हो जाएगा पादप, ठीक है। अगला है कौन जीवीय कारक नहीं है? जीवी कारक बताना है कौन सा नहीं है। तो पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, चट्टान। तो आपको पता लग रहा है यहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं, जंतु और सूक्ष्म जीव जीवी कारक हैं, चट्टान जीवी कारक नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर है यदि एक मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा? उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। बताइए कैसे होगा ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक है। आपको बताना है। तो टिड्डा क्या खाता है? फूल पत्ती पौधे, पेड़ पौधे खाता है, और टिड्डी को खा रहा है मेढक, तो क्या हो गया? प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता के लिए, ठीक है। सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला है निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र या वन, कृषि भूमि? तो आपको पता होगा कि कौन सा सबसे बड़ा है, बताइए। यहाँ पर समुद्र जो है पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आता है रेगिस्तान, उसके बाद आते हैं वन, उसके बाद कृषि भूमि, ठीक है। अगला है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन या ग्रामीण क्षेत्र में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण, चरागाहों का विकास। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास को में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। अगला है सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया डैश में ऊर्जा मुक्त होती है? 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी या 746 किलो कैलोरी, यानी कि 573 या 673 या 28 या 746। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 673 किलो कैलोरी सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया 673 किलो कैलोरी में ऊर्जा अवमुक्त होती है। बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। अगला है किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि ये विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, इनमें से जड़ें होती हैं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, ठीक है। आंसर सी। अगला है बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है,
पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल में शोषण रुक जाता है। पहाड़ से पानी पानी उसके ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, उसके जो छिद्र होते हैं यानी कि कोशिकाएं नलियाँ होती हैं वो रुक जाएंगी, केशकत्व, ठीक है, वो रुक जाएंगी। तो इसी प्रकार छोटी छोटी नलियाँ होती हैं उसके अंदर, वो रुक जाएंगी, तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं बना पाएगा, तो उसका शोषण रुक जाता है। इससे समुद्भिद पेड़ पौधे मर जाते हैं, ठीक है। अगला है, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब ध्रुव की ओर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तब जैव विविधता क्या होगी, बढ़ जाती है, ठीक है। अगला है, डीडीटी है खतरनाक निवारक या खरपतवार निवारक या जैव निम्नीकरण प्रदूषण, अजैविक निम्नीकरण प्रदूषण या एंटीबायोटिक। आंसर सी हो जाएगा, अजैव निम्नीकरण प्रदूषण। क्या है, अजैव निम्नीकरण प्रदूषण। डीडीटी, जो कि ज़्यादातर अपन चींटे मारने की दवाई बोलते हैं, जाके मार्केट में क्या कहेंगे, ज़्यादातर चींटे मारने वाली दवाई दे दो, ठीक है, ये कहते हैं। और ये वो डीडीटी आपको पकड़ा देता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और प्रमुख सभी। आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगला है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। पारिस्थितिकी संतुलन, जैव सांद्र, खाद्य स्तर, जैव अपघटन। तो आंसर हो जाएगा क्या, बी, यानी कि जैव सांद्रण खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है, ठीक है। अगला है, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है। टुंड्रा, सवाना, टैगा, स्टेपीज। तो आर्कटिक मरुस्थल जो है वो दूसरा नाम टुंड्रा का है, ठीक है। आर्कटिक मरुस्थल टुंड्रा का दूसरा नाम है। अगला है, खाद्य प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। इसके ऑप्शन हैं, नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हो, नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो विभिन्न स्थानों में उग रही हो, दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हो, दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो विभिन्न स्थानों में उग रही हो। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, तो ए हो जाएगा, नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हो। यह खाद्य प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। जब नज़दीक होंगी ना तो उसकी अनेक जातियाँ होंगी, ठीक है, वो मध्य में हुए तो फिर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, वो उसमें स्थान में उग रही हों तो उसका अधिक संघर्ष होगा, ठीक है। अगला है, ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं। बताइए, ये हो जाएगा सीधा, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। याद रखना कौन सा पिरामिड सीधा होता है, कौन सा उल्टा होता है। आपको पहले बताया था मैंने, इसमें आप आराम से देख सकते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड जो है कैसा बना हुआ है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, आपको अगर आपके पास नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड के बारे में लिखा भी है, ऊर्जा का पिरामिड एक ग्राफिक चित्र होता है जो एक खाद्य श्रृंखला की विभिन्न खाद्य स्तरों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है तथा घास एवं तालाब पारिस्थितिकी तंत्रों की ऊर्जा के पिरामिड का ग्राफिक चित्र निम्नवत है। ये जिस तरीके से आपको ने देख लिया ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। अगला है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। 25%, 30%, 50%, 10%। तो 10% जो है ऊर्जा का भाग स्थानांतरित होता है, ठीक है। अगला है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय या बहुदिशीय, चक्रीय, उभय दिशीय। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक दिशीय। अगला है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वनस्पति ऊर्जा का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा या भोजन। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है।
तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, आप कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक करें अगर आपको पसंद आती है तो, और अगर कमेंट करें, कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी पता चले कि ऐसी बीएड की क्लास चल रही है, ठीक है। तो आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारा भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हाँ 10 बच्चों ने पढ़ा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।